आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे बंगाल में 77 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा दी गई है। जी हां, बीजेपी के 77 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा मिल रही है। आपको बता दें कि बंगाल में नतीजों के बाद शपथ ग्रहण समारोह जब हो रहा था, उसी वक्त से हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आ रही थी। बीजेपी ने दावा किया है कि उनके कई कार्यकर्ताओं को मारा गया है, बीजेपी दफ्तर को जला दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है और कई बहनों के साथ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया है, जिसको लेकर जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो बंगाल पहुंचे और वहां का जायजा लिया। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की तरफ से ये फैसला किया गया है कि बंगाल में जो 77 विधायक जीते हैं उनको जो है वो केंद्रीय सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, ताकि वो जो है वो सही तरीके से रह पाए, क्योंकि वो लोग हिंसा को लेकर काफी डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। उन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा भी दिया गया है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में निर्वाचित बीजेपी के सभी 77 नवनिर्वाचित विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद हिंसा की हुई घटनाओं की जांच करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम राज्य में पहुंच गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने भी 1 साल के लिए सभी 77 नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान कूच बिहार के सीतलकुची में हुई फायरिंग की घटना में 4 लोगों की मौत के बाद उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार के सीतलकुची फायरिंग को नरसंहार से जोड़ दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने सीतलकुची फायरिंग की घटना की जांच में जुटी बंगाल पुलिस की सीआईडी के सीआईएसएफ के 4 जवानों, 1 इंस्पेक्टर और 1 डिप्टी कमांडर को पूछताछ के लिए बुलाने पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। सीआईएसएफ के जवानों और अधिकारियों को मंगलवार को सीआईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों को सीतलकुची फायरिंग की घटना में सीआईडी मुख्यालय बुलाने को लेकर टीएमसी सरकार की ओछी राजनीति करार दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सीआईडी को किसी तरह का अधिकार नहीं है कि वो सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाए। इस मसले पर बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी कहना है कि सीआईडी ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसे नोटिस भेजने का अधिकार सीआईडी के पास नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कूच बिहार के सीतलकुची में फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी। इस मसले पर बंगाल में खूब सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। इसी मामले पर सीएम ममता बनर्जी का एक कथित ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था। मामले की जांच बंगाल सरकार ने सीआईडी को सौंपी है। सीआईडी ने मामले की जांच को आगे बढ़ाकर सीआरपीएफ के 6 अधिकारियों और जवानों को पूछताछ के लिए मंगलवार को मुख्यालय में आने का नोटिस दिया है। इसी नोटिस का बीजेपी विरोध कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आने लगी थी। बीजेपी का आरोप था कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू कर दिए थे। दूसरी ओर टीएमसी ने इसे बीजेपी की अंतर्कलह का नतीजा बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत में हिंसा से उपजी हालात का जायजा लिया था और उन्होंने राज्य में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई थी।
वहीं खुद राज्यपाल ने अपने एक ट्वीट में इसकी भी जानकारी दी थी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर हिंसा की तस्वीरों और वीडियो के साथ तमाम दावे किए जा रहे थे। ऐसी ही पोस्ट और ट्वीट्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि स्वतंत्र रूप से उनकी पुष्टि संभव नहीं हो सकी। लेकिन इससे राज्य में खासकर ग्रामीण इलाकों में भ्रम और आतंक का माहौल पैदा हो गया था। इस मुद्दे पर विवादास्पद ट्वीट की वजह से अभिनेत्री कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक अब तक कई राज्यों के अलग अलग इलाकों में हुई झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक किसी पार्टी से जुड़े थे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसके कम से कम 6 लोग हिंसा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथों मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी ने भी अपने 4 लोगों की मौत होने का दावा किया था, जबकि एक व्यक्ति को इंडियन सेक्युलर फ्रंट का समर्थक बताया गया था। इसके अलावा कई इलाकों में पार्टी दफ्तरों में आग और घरों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थी। हिंसा के आरोप में पुलिस ने राज्य के विभिन्न इलाकों से कई लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हिंसा पर गहरी चिंता जताई और राज्य सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी अपने एक ट्वीट में चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से इस पर अंकुश लगाने को कहा था। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव के बाद के हालात का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे पश्चिम बंगाल। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि शपथ नहीं लेने तक कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। हालांकि हिंसा पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। बीजेपी ने इस हिंसा के विरोध में पूरे देश में धरना देने का ऐलान किया था। वहीं हिंसा की खबरों के बाद राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक नीरज नयन पांडे और कोलकाता पुलिस के आयुक्त सोमेन मित्र के अलावा गृह सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी के साथ बैठक में परिस्थिति की समीक्षा भी की थी। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में जो है वो बीजेपी दावा कर रही है कि उनके कई कार्यकर्ता को मारा गया है, जिसको लेकर जो है वो बीजेपी के 77 विधायकों को केंद्र की ओर से सुरक्षा दी जा रही है। आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी को जो है वो बीजेपी का विपक्ष नेता चुना गया है और इसके साथ ही सभी जो 77 विधायक हैं उन्हें सुरक्षा मिली है और टीएमसी के कई नेता जो हैं उनको मंत्रिमंडल मिला है। अलग अलग मंत्रिमंडल में सभी का बंटवारा हुआ है और अब जो है वहाँ पे सूचीबद्ध तरीके से जो है वो कार्य शुरू हो जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।